तो आज की कहानी है आलसी गधा। ठीक है, तो एक आलसी गधे की कहानी है आज। तो एक गांव था और उस गांव में क्या था, एक व्यापारी रहता था। ठीक है, और उस व्यापारी के पास में एक गधा था जिसकी मदद से वो अपना व्यापार करता था, इस गांव से उस गांव या शहर जाता था। ठीक है, तो जो गधा था उसका काम रहता था कि रोज़ जो नमक की पोटली होती हैं, ठीक है, उन नमक की पोटली को अपने ऊपर रख के ले जाना और उसके बाद में शहर में जाके किसान के साथ में बेचने का वो काम करता था। ठीक है, तो ये रोज़ का काम होता था। किसान रोज़ उसकी पीठ पर नमक की पोटली ले जाता था और बेचता था। जब भी वो जाते थे तो एक नदी पार करनी पड़ती थी और एक दिन क्या होता है, नदी पार करते करते वो गधा गिर जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो गिरता है तो जो नमक की पोटली होती है वो भी पानी में गिर जाती है और नमक है तो क्या होगा, वो घुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा नमक घुल जाता है और नमक की पोटली खाली हो जाती है। और जब वो पोटली गधे के ऊपर रखी जाती तो गधा सोचते हैं यार इसका तो वजन बिल्कुल भी नहीं। गधा बहुत खुश होता है, क्यों ना रोज़ ऐसा ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और जो गधा रहता है वो यही करता है। तो जो किसान रहता है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नदी में गिर नहीं सकते। और उस दिन वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि आज मैं नमक की जगह रुई भर के रखता हूँ। और बस वो यही करता है, उन रोज़ की तरह गधा वही नाटक करता है गिरने का। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बोरी में तो रुई भरी थी और जैसे ही रुई क्या होती, गीली होती तो भारी हो जाती है। ठीक है, तो किसान ने कहा रुक जाओ बेटा, तो मैं सबक सिखाता हूँ। और बस क्या होता है कि जब वो रुई की बोरी उसके ऊपर रखी जाती तो बेचारा जो गधा रहता है वो वज़न सहन ही नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा वज़न हो जाता है क्योंकि जो रुई होती है वो गीली होती है और गधा बेचारा इस भारी बोझ को ले जाकर के पूरी तरह से थक जाता है। इस तरह से इस कहानी से ये पता चलता है कि कभी भी अपना काम टालना नहीं चाहिए। मतलब जो हमारे पास काम होता है उस काम को हमें समय पर पूरा करना चाहिए। अगर हम टालेंगे तो वैसे ही होगा जैसे इस गधे के साथ हुआ था। तो ये थी आलसी गधे की कहानी।